हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिन्हें बाहर के देशों से लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए की। तो यूएसए से लिया गया है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट और एससी और एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल। और जो हमारे भारत में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, इसे भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। और नीचे चलते हैं तो बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका से लिया गया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे उसका प्रोसीजर क्या होगा। मतलब अगर हमारे भारतीय संविधान में किसी भी तरीके का बदलाव किया जाएगा तो उसके लिए किस तरीके के प्रोसीजर को अपनाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, अगर उनका इलेक्शन होगा तो वो कैसे किया जाएगा, उसे भी साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। फिर आगे हम आते हैं कनाडा पे। तो कनाडा में लिया गया है कि हमारे देश में फेडरेशन होगा। फेडरेशन में मतलब होता है कि हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, यानी सेंटर के पास पावर्स थोड़ी ज़्यादा होंगी। इसमें बात करते हैं रेजिडरी पावर्स की, ऐसी पावर्स जिनका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि वो सेंटर के पास केवल होंगी या स्टेट के पास। तो ऐसी सारी पावर्स को सीधे सेंटर को दे दिया गया है। फिर हम बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दे सकता है। ये आता है आर्टिकल 143 में। फिर हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी पावर्स, जो ज़्यादातर यूनियन के पास ही होती हैं, जिसे यूनियन प्रेसिडेंट के द्वारा लागू करवाता है। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो इमरजेंसी के दौरान ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये भी हमने जर्मनी से लिया है। फिर हम आगे आते हैं आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपीज़ को। और फिर उसके बाद हमने लिया है कि प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन होगा तो उसे किस मेथड से करवाया जाएगा। ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। आगे हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, यानी ऐसी लिस्ट जिसमें जो ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन्हें सेंटर और स्टेट दोनों ही बनाएंगे। फिर हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, इसे भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जॉइंट सिटिंग, यानी अगर कोई भी बिल में कुछ भी लॉक हो जाता है, यानी कोई भी बिल पर हम पूरी तरीके से नहीं आ पाते हैं, तो हम आर्टिकल 108 के अंतर्गत जॉइंट सिटिंग लेंगे और उस जॉइंट सिटिंग में हम सारे बिल्स को पास करवा देंगे। फिर हम आगे बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर हम आगे चलते हैं यूएसएसआर की तरफ। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो किसी भी कोर्ट में से इन्फोर्सेबल नहीं होती हैं। इसे हमने यूएसएसआर से लिया है, यानी सोवियत यूनियन से लिया है। ये पार्ट 1 है। आगे पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि जो बचे हुए प्रोविजंस हैं उन्हें किन देशों से लिया गया है।